हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के तरफ से एमटीएस की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, पर्सनल असिस्टेंट जैसे अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़। पोस्ट नेम की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 16। सैलरी एंड पे स्केल की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे 18,000 से इसकी सैलरी शुरू है, जो मैक्सिमम 2,08,700 रुपये तक का जाएगा। पे लेवल 1 से लेकर 11 तक का दिया गया है। जॉब लोकेशन चंडीगढ़। एप्लीकेशन ऑलरेडी 9 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है, जिसका आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2025 तक का दिया गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन इसका भी रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का 2 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व वालों के लिए। पर्सनल असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 2, एक है एसटी के लिए एंड एक है ओबीसी के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देख सकते हैं टोटल 2 वैकेंसी है, एक है एससी के लिए, एक है अनरिजर्व वालों के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 टोटल 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1, अनरिजर्व वालों के लिए 1। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टोटल 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए दिया गया है 2। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी है 5, ओबीसी के लिए 1, अनरिजर्व वालों के लिए 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन वाइज। मस्ट हैव पास द स्कूल फाइनल क्लास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की अगर बात कर लें तो अगर आपने 12 पास किया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 मस्ट हैव पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट। पर्सनल असिस्टेंट पीए की अगर बात कर ले ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विथ एलिजिबिलिटी फॉर अ कॉलेज कोर्स। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अगर बात कर ले मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 55% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस एंड स्किल रिक्वायरमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में दिया गया है रिक्वायर्स अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का स्किल दिया गया है स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ग्रेजुएट्स 5 ईयर टोटल एक्सपीरियंस विथ 3 ईयर एज अ जूनियर स्टेनोग्राफर। फॉर मैट्रिकुलेट्स 7 ईयर ऑफ टोटल एक्सपीरियंस विथ एटलीस्ट 4 ईयर्स एज अ जूनियर स्टेनोग्राफर। Requires a shorthand speed of 100 word per minute and a typing speed of 40 word per minute. Senior administrative officer minimum of 15 years of experience in administration, accounts, establishment, purchase and stores in government, quasi-government or autonomous organization. Out of this, specific supervisory experience is required. Example 5 years in grade pay of 5400 or equivalent. बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 15 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 35 ईयर्स तक रहेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 18 से 27 साल देख सकते हैं दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। पर्सनल असिस्टेंट बिलो 35 ईयर्स। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो वैसे मैंने आपको शुरू में ही इसका सैलरी पैटर्न बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लेवल 1 पोस्ट फॉर MTS हैज़ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 18,000 which can grow up to 56,900 over the years.
with annual increment. Similarly, a level 11 post for senior administrative officer starts with a high basic pay of 67,700 and can go up to 2,08,700. बट दैट्स नॉट ऑल योर मंथली सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको अलग अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। डियरनेस अलाउंसेस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा और साथ ही लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए दिया जाएगा। कवरेज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम विच हेल्प्स यू टू बिल्ड अ रिटायरमेंट फंड। ऑल दिस पर्क्स मेक द फाइनेंशियल पैकेज वेरी रिवॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, फॉलोड बाय अ स्किल टेस्ट फॉर सर्टेन पोस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है दोस्तों 1/4 के हिसाब से। फॉर MTS क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर यूसेज। फॉर JSA एंड स्टेनोग्राफर क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश/हिंदी लैंग्वेज। फॉर ASO फोकस ऑन पोस्ट specific topics/mental ability, reasoning and English Hindi language. For PA question on English, Hindi, computer fundamentals, office procedure and analytical ability. For senior administrative officer question on CCS rule, finance rules, academic rules, computer skills and English knowledge. बात कर लेते हैं दोस्तों टीयर 1 का, जो कि स्किल टेस्ट होगा एंड क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके बाद आपका फाइनल स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। स्किल टेस्ट की अगर बात कर ले, फॉर JSA अ टाइपिंग टेस्ट टू चेक द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। फॉर स्टेनोग्राफर एंड PA a शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट टू असेस स्पीड एंड एक्यूरेसी। फॉर ASO a टेस्ट टू असेस प्रोफिशिएंसी इन ड्राफ्टिंग लेटर्स यूजिंग MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट। बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे रहने वाला है। द फाइनल सिलेक्शन फॉर मोस्ट पोस्ट विल बी बेस्ड प्योरली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट, provided your qualification in the skill test. For the senior administrative officer post, selection is based on the combined marks of the written test 80%/weightage and interview 20%. बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2025 शाम के 5 बजे तक दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 15 अक्टूबर 2025। एग्ज़ाम की डेट देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है अभी तक। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए ₹500 750, SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट के लिए पहले ₹500 लिया जाएगा, फिर एग्ज़ाम में बैठने के बाद वो अमाउंट भी उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।